मित्रों, हमारे जीवन की स्थितियां भाग्य से आती हैं या कर्म से आती हैं, इस संदर्भ में बहुत उहापोह रहती है। तो यदि हम कर्मों के स्वरूप को समझ लें, जो कि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण के रूप में होते हैं और उनके फल भी उसी प्रकार से होते हैं, तो हमारी तमाम सारी शंकाओं का समाधान स्वयं हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि इन शारीरिक कर्मों के पीछे कोई मानसिक गुत्थी नहीं होती, केवल शरीर द्वारा शरीर के लिए किए जाते हैं, वे क्रियमाण कर्म होते हैं और इन क्रियमाण कर्मों का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे आग को स्पर्श करेंगे, हाथ जल जाएंगे, गलत खान पीन कर लेंगे, पेट खराब हो जाएगा। इनको ये क्रियमाण तत्काल फलदायी होते हैं, क्रियमाण कर्म जो होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो संचित कर्म होते हैं, उनके संदर्भ में तो यही बताया गया है कि उनका फल मिलना संदिग्ध है, क्योंकि वो मनस्थित से नहीं किए जाते। कुछ विशेष परिस्थितियों में, दबाव में, बिना मन के या वातावरण के प्रभाव से हो जाते हैं, तो उसमें मन की वृत्ति नहीं मिली होती, इस कारण उनका विशेष फल भी नहीं मिलता है। यदि भविष्य में कभी उसी अनुरूप कर्म स्वेच्छापूर्वक किए गए, तब तो वे आकर के उससे जुड़ जाते हैं और दंड देते हैं। अन्यथा वे अंतश्चेतना में के एक कोने में यूं ही निष्प्रभावी रूप से पड़े रहते हैं। वे बहुत दुर्बल होते हैं, अतः उनके फल भी हीन होते हैं। किंतु जहाँ तक प्रारब्ध कर्मों का फल है, तो प्रारब्ध कर्मों का फल तो निश्चित मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसमें हमारा पूरा मनोयोग, हमारी योजना, हमारी मनस्थिति, हमारा शरीर सब कुछ लगता है और उसे संपन्न करता है। लेकिन एक बात यहाँ देखने की है कि प्रारब्ध कर्म का फल मिलने में समय लग जाता है। उसका कारण क्या है कि जब उस फल के परिपाक देने की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो जाएंगी, तभी वो फल मिलेगा, और इसमें प्रायः समय लग जाता है। ये समय कितने दिन का होता है, इस संबंध में कुछ नियम मर्यादा नहीं है। वह आज भी हो सकता है और कुछ जन्मों के भी अंतर लग सकते हैं, या कुछ महीनों वर्षों के हो सकते हैं। किंतु प्रारब्ध फल होते वही हैं जो अचानक घटित हो जाते हैं और जिसमें मनुष्य का कुछ बस नहीं चलता। हाँ, यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि पुरुषार्थ की अवहेलना से जो असफलताएं मिलती हैं, उसे प्रारब्ध फल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। क्रियमाण तो प्रत्यक्ष है ही, उनके बारे में स्पष्ट वर्णन हो चुका है। निश्चित फल वाले शारीरिक क्रियमाण कर्म हुआ करते हैं, किंतु इन प्रारब्ध कर्मों के फल के लिए उसी प्रकार की परिस्थितियां बनने के लिए एक दूसरी आत्मा का भी होना आवश्यक होता है, जिसका ताना बाना नियति बुनती रहती है, और जब ये अनुकूल स्थिति आ जाती हैं तो व्यक्ति को उसी प्रकार के घटनाक्रम का संक्षिप्त रूप उपस्थित होता है, और जैसा कर्म किया गया था ठीक उसी प्रकार का घटनाक्रम होने के साथ ही व्यक्ति को फल मिलता है। उसी प्रकार के दुख, उसी प्रकार के क्लेश, उसी प्रकार की बीमारियां और कठिनाइयां उसके जीवन में आती हैं। किंतु ये एक बात स्पष्ट याद रखनी चाहिए, ये दंड व्यवस्था जो है ईश्वर का कोप नहीं है, भगवान की नाराजगी नहीं है, अपितु आत्मा को स्वच्छ निर्मल बनाए रखने के लिए, भारहीन करने के लिए ये दंड व्यवस्था की गई है, ताकि उसका कर्म का फल मिल जाए और आत्मा हल्की हो जाए, निश्चल हो जाए। अतः इसी वजह से कहा गया है कि इन दंडों के फल से किसी को घबराने, कांपने
उन्हें देखकर चिंतित या व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं, अपितु इस रहस्य को समझना चाहिए कि ये कटुभाषी किंतु सहृदय मित्र की भांति हमारे लिए हैं, जो कि आलोचना तो करते हैं किंतु अच्छा राह दिखाते हैं। अतः बहादुर सिपाही की तरह सीना खोलकर खड़े हो यही कहना चाहिए, ऐ कर्मफल, तुम हमारे किए हुए कर्मों के परिणाम हो, अतः मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम आओ और मेरी अंतश्चेतना को, मेरी आत्मा को ये दंड दे करके निर्मल बना दो, ताकि आगे आने वाला जीवन, आगे आने वाले जन्म हमारे अपने जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो और इन संचित जो प्रारब्ध कर्म इकट्ठा हो गए हैं उनका फल भुगत करके उनका हम निष्प्रभावी बना सकें। अतः यहाँ आवश्यकता है कि साहसपूर्वक स्वेच्छा से जब अपने कर्मों के फल को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर उतना अधिक दुखमय कष्टकारी नहीं होता, अपितु हम हंसते हंसते उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये कि ईश्वर दंड देता है, संसार दुखमय है, लोग बुरे हैं, इन बातों का अस्तित्व नहीं है, अपितु ये कर्म व्यवस्था के अंतर्गत ही हो रहा है। ऐसा हमें ठीक से समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपनी धारणा बनानी चाहिए, तो हमारे अंदर के समस्त विचारों और दुर्गुणों को धोकर अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाएगा, जिससे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी और हम परम पद को प्राप्त कर सकें। ये भाव रखते हुए हमें अपने दुष्कर्मों के फल को भोगने को तैयार रहना चाहिए और प्रयास यही हो कि कोई ऐसे कर्म कोई बन ही न पाए, बने ही नहीं कि हमें दुर्भाग्य भोगना पड़े। अतः प्रारब्ध कर्मों की विज्ञान को बहुत अधिक समझ करके हमें तदनुरूप अपने जीवन का आचरण करना चाहिए। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।